टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हाँ क्या ऑनर है? आई एम सो सॉरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ असफर रहमान और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि मैं भूल गया क्यों और मुझे आवाज़ नहीं आई, या फिर मैंने शायद डिले कर दिया, या फिर शायद शो थोड़ी लेट शुरू हुआ। नहीं, एक गलती हो गई छोटी सी, और अगर ज़िंदगी में आपसे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहें तो उनको सीरियस नहीं लेना, और यही है हमारी आज की थॉट ऑफ द डे। जी हाँ, मैं आज आपका दिन इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हम लोग बहुत ज़्यादा जीतने पे फोकस करते हैं कि आज की सुबह है, आज हम जाग रहे हैं, काम पे जा रहे हैं और आज मैंने ये सोचा है ये होगा और ये बहुत अच्छा होगा, मैं जीत जाऊंगा, और आप हार जाते हैं। आपका कोई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है वो बहुत बुरी जाती है। इस तरह काफ़ी दफ़ा होता है कि आप एक किसी मीटिंग के लिए बहुत प्रिपेयर करते हैं, किसी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, आज बॉस से मीटिंग है, आज आपका पहला जॉब का इंटरव्यू है और आप तैयारी पूरी होती है, लेकिन जब आप बॉस के सामने जाते हैं तो यू कंप्लीटली गो ब्लैंक एंड यू फेल। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में डरने का नहीं, किसी से नहीं डरना। आपने या तो जीतना है या सीखना है, हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कोई चीज़ है जो नहीं जीत पा रहे तो आप सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लगन है ना बार बार ट्राई करते रहने की, यू शुड कीप ट्राइंग, यू शुड कीप ट्राइंग। एक वक्त आएगा कि आप सबसे बेहतर हो जाएंगे और आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला आपको कौन सी चीज़ के लिए तैयार करा है। मैं आपको बड़े पते की बात बता दूं, मैं जब व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, मैं अपने पहले ऑडिशन पे गया था और पहला ऑडिशन था वो एक ट्रॉफी का ऐड था। उन्होंने मुझे बुक किया और मैं अगले सुबह के लिए रेडी था कि मेरा सुबह कमर्शियल है, एंड आई वाज ऑलमोस्ट कोई 15-16 साल का था, और वो उस ट्रॉफी के ऐड के अंदर बहुत सारे लोग थे और मुझे उन्होंने बुक किया था। तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि इस तरह कोई 8-10 बच्चे होंगे, उसके अंदर तुम भी एक हो, और वो ट्रॉफी वहाँ पर कोई आंटी खाएंगी और उनको देख के सब लोग शेयर करेंगे। आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा ज़बरदस्त। सुबह तकरीबन कोई 8:30-9 बजे मैं वेट करता रहा, मैं तैयार हुआ था, स्कूल से छुट्टी की थी, मतलब आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स बैक देन, छुट्टी की थी। मैंने कहा सही है, मुझे अभी जाना है, और मुझे कॉल आती है कि सॉरी आपको एकदम से रिजेक्ट कर दिया। और अब आप सोचिए, उस वक्त वो एज भी थी, वो टाइम भी था, वो सो डिसहार्टेंड। मैंने कहा यार मैं क्या सोचता रहा कि मैं तो इतना कूल हूँ और मुझे एकदम से कमर्शियल मिल गया था और ये वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली उन्होंने मुझे उस ट्रॉफी के लिए नहीं लिया, लेकिन एग्जैक्टली आफ्टर अ वीक I was booked for one of the biggest campaigns for a soft drink. आप देखिए, आपको नहीं पता आपके मुस्तकबिल में आपके लिए कौन सी बड़ी और कौन सी बेहतर चीज़ होने वाली है, और जब ये छोटी मोटी चीज़ें ख़राब होती है तो हम इतने दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे यार ये सोचा था ये नहीं हुआ। ख़ास तौर पे आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट की मैं बात करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे जो हमें कॉल्स आती हैं जब हम बताते हैं कि कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर आ रहा है, तो ख़ास तौर पे जो कॉल्स आती हैं या मैसेज आते हैं वो ये आते हैं कि जिससे शादी करना चाहते थे उसकी शादी हमसे नहीं हुई, कहीं और हो गई। अरे भाई, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर फैसला ऊपर हो चुका है, और जो यहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही हैं या यहाँ पे जो चीज़ें हो के नामुकम्मल रह रही हैं, वो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है किसी बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए, एक अच्छे मकसद के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। तो ज़िंदगी में आपने हारने से, फेल होने से बिल्कुल नहीं डरना। यू शुड कीप ट्राइंग। आज का दिन है, आज का भी जो दिन है, आज भी जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी अज़म किया है आज करने का, वो करना ज़रूर है। लेकिन सक्सेस किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग। ये हमारी आज की थॉट ऑफ द डे। आज का क्या खूबसूरत आगाज़ हुआ है सुबह का। कराची में एक अनएक्सपेक्टेड शावर्स थे, बारिश हो गई सुबह सुबह। मैं अभी जब आ रहा था टीवी वन तो मैं वही देख रहा था। मुझे पहले तो लगा कि क्या है, शायद सड़कें धुली हैं, लेकिन हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और उससे मौसम और खुशगवार होता रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जीतने और हारने की बात कर रहा था। हम लोग कर रहे हैं एक एनिक्स का कंपटीशन अपने सोशल मीडिया पे, द मॉर्निंग स्टार के इंस्टाग्राम पेज पे, टीवी वन के इंस्टाग्राम पेज पे आप देखते रहते होंगे कि एक सवाल के जवाब में एनिक्स आपको दे रहा है होम अप्लायंसेज, और एनिक्स का कंपटीशन कराची से जीता है
रुखसार लखानी ने। रुखसार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यू गिव द राइट आंसर। हमारा सवाल था कि द मॉर्निंग स्टार के पहले शो में, द मॉर्निंग स्टार की पहली एपिसोड में कौन कौन विनर्स थे, तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन कौन गेस्ट थे मॉर्निंग स्टार की पहली किस्त में, तो रुखसार ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और रुखसार, आप जीती है एनिक्स का एक होम अप्लायंस का गिफ्ट, जो कि बहुत जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा। एक और बात आपको मैं बताता ये चलूँ कि जब भी हम कोई चीज़ करने का अज़म करते हैं या कोई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारी उस थॉट को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं कि देखो तुम ये करोगे तो ये नहीं होगा, अरे उसने ये किया था तो उसने वो किया होगा, उसने यूं किया तो यूं किया होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। जो एक और बड़ी अच्छी सेइंग है, अ मैन्स फूड इज़ अ मैन्स पॉइजन। जो चीज़ किसी के लिए काम करती है ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी काम करे, और जो चीज़ आपके लिए काम कर चुकी है क्या पता उसने पहले किसी के लिए काम ना किया। सो यू नो, आपको अपनी जो अज़म है, अपनी जो जिद्दोजहद है, अपना जो एक हाउ शुड आई पुट इट, जिस तरह आपकी एक अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, कोई भी चीज़ करने की कैपेसिटी होती है, उसको आपने कम नहीं करना। आपने अपनी उसी फोर्स से, उसी विल से अपना रोज़ का दिन गुजारना है। और हमेशा फोकस कीजिए काम बेहतरीन करने पे, जीतने पे नहीं। अगर आप बेहतरीन काम करेंगे तो जीत हो जाएगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीनो आजाद, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अब सेगमेंट शुरू हो जाता है किचन क्वीन का। सॉरी, मैंने फोन ऊपर रख दिया था। नहीं फोन अच्छे ऊपर रखा, मैं भी 5 मिनट लूंगी ना अभी। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, गलती किसी से भी हो सकती है, गलतियों को सीरियस नहीं लेना, मूव ऑन करते रहना है। आज हम क्या पका रहे हैं शेफ मुनीजा? आज जो है ऑब्वियसली जहाँ अस्तर होंगे वहाँ अंडे तो होंगे। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। पहली दफा एक खातून अपने आप को अंडा कह रही है, कितनी अच्छी बात है। और आपने अगर मेरी टीम को अंडा कहा तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, खबरदार बेटी को। लेकिन मैंने इसको अंडा कहा है। अच्छा, अंडा, अच्छा ये संडे की बात कर रही है? जी इस अंडे की। लेकिन अगर आप मुझे भी अंडा कहें तो अंडा तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, तो मैं तो फिर तो आप लोग की सेहत के लिए बहुत अच्छी हुई ना। तो हर चीज को देखिए पॉजिटिव ले, कोई कुछ भी कहता है। माशाल्लाह, आज मूड बहुत अच्छा है मैडम का। क्या खा के रही है सुबह सुबह? ये खाएंगी? कुछ भी नहीं खा के, पता चले बोले कब्बा खा गए। लेकिन आज शेफ मुनीजा अच्छी बात है। एक जो चीज़ मैं हमेशा बात कर रहा होता हूँ, हमेशा अपने ऑडियंस से भी कह रहा होता हूँ, सुबह सुबह बहुत सारे लोग, शेफ मुनीजा आपने इनकाउंटर किए होंगे, उनका मूड ऑफ होता है। हाँ आपने कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ एक्सपीरियंस? हाँ बहुत दफा हुआ। सुबह में अक्सर बेशतर लोगों के मूड खराब होते, नींद नहीं पूरी हुई, बेगम से झगड़ा हो गया, नाश्ता नहीं आपके मतलब देखिए, अगर किसी का मूड ऑफ है और आपको इंटरैक्ट करना पड़ रहा है, फिर आप क्या करती है? फिर कुछ नहीं, अगर वो नई बात करना चाह रहे तो इट्स ओके, हम मुंह उधर कर लेते हैं और क्या। हाँ अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, अगर मुझे नजर आता है ना कोई जिसका मूड ऑफ है सुबह सुबह, मैं तो उससे बात करने की बहुत कोशिश करता हूँ। अच्छा, या तो मेरा दिल चाहता है तो उसका मूड और खराब कर दूं, या मूड सही कर दूं, क्योंकि तीसरी तो कोई चीज हो नहीं सकती। या तो लड़ाई हो जाएगी या शायद बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए। तो मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था ना, तो मैं सुबह सुबह अपने मेरे जो प्रोफेसर्स होते थे, बहुत सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे मूड में होते थे, लेकिन चंद एक थे जो कि सुबह दोपहर शाम उनका एक ही मूड होता था। अब प्रोफेसर है तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। तो उसके अंदर मैं आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक टू दैम, कि मैं कहता था अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ये वो। तो उसके बाद पता चलता था कि कितना प्रेशर है उनके ऊपर, कि ये करना है। और अगर किसी प्रोफेसर के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे होते हैं तो ये हमें लगता है बीइंग अ स्टूडेंट कि हम लोग शायद मेहनत नहीं कर रहे, उतना ही प्रेशर प्रोफेसर्स पे भी होता है कि आपके स्टूडेंट्स परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, मे बी यू आर नॉट टीचिंग देम राइट। तो वहाँ से लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन वंस अगेन जो मैं आपसे कहूँगा कि शेफ मुनीसा से कुछ सीखे, जितनी गलतियाँ करें उन्हें नज़रअंदाज करें और मूव करते हैं। अच्छा, सोच के आते हैं घर से कि जो है, या एक दिन पहले सोचना शुरू किया शेफ मुनीसा को तंग कैसे करूं। शेफ मुनीसा, अभी आपने किया क्या इसमें? आपने मुझे बताया नहीं। मैंने इसमें ऑयल लिया और साथ इसमें बटर शामिल करा है। अब इसके अंदर जो है ऑयल और बटर एक साथ? जी ठीक है, इससे अच्छा फ्लेवर भी आएगा और अच्छा रहता है काफी। अब इसमें जो है एक लार्ज प्याज जो है, वो एक बड़ी प्याज को हमने बारीक काट लिया, वो हम शामिल कर रहे हैं, उसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे।
अच्छा, हमने क्या किया कि टोमेटोज तकरीबन 4 जो है हमने यहाँ पे ले लिए और उनको हमने जो है चॉपर में चॉप कर लिया। ठीक है, क्योंकि एनिक्स तो हमारे पास है ही, तो हमने एनिक्स की चॉपर में उसको चॉप कर लिया। तो ये हमारा चॉप हो गया। साथ में मैंने इसमें 3 से 3 अदद हरी मिर्ची भी शामिल करी थी, वो भी मैंने चॉप कर ली इसके साथ ही। अब जैसे ही वो है क्या, वो सिर्फ टोमेटोज हैं? सिर्फ टोमेटोज है और इसमें हरी मिर्ची 3 है, वो हमने शामिल करी थी। थोड़ा आपको पता है स्पाइसी हमें तो पसंद है खाना, तो जो है हमने इसमें इसलिए हरी मिर्ची डाली। अगर आपको स्पाइसी नहीं करना है तो आप हरी मिर्ची हटा सकते हैं। हम पका क्या रहे वो तो बता अच्छा, ओह अच्छा, हमने नहीं बताया। शेफ मुनीसा, आज तो आप ना कुछ फास्ट फॉरवर्ड में देखा, कुछ फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, आज को बताया नहीं हमने ये डाला वो डाला। अरे भाई बताएं तो पका क्या रहे? हम बना रहे हैं शक्शूका, ठीक है। कितना शुक्र है कि आप घर से ही पका के नहीं ले आई कि देखो ये इसमें मैंने रात को ये डाला था, ये था, यूं था, स्पाइसी है, लो खा लो। ओके बाय। देखिए आपके लिए मैं कितना फैसिलिटेट करती हूँ कि नाश्ता यहाँ पे बना के भी ले आओ तो आप खाए ना। खौफ करें, हमें ऑडियंस को सिखाना है कि पकाएं कैसे। आप नाम तो बताएं क्या पका रहे हैं। मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है कि वो ना सीख लेती है फौरन। मैं जैसे ही बताती हूँ उससे भी सीख लेती है। लेकिन हमने आज बना रहे हैं शक्शूका। असर में गाली नहीं देनी। गाली कैसे दी आपने? देखिए गाली नहीं, रेसिपी का नाम है शक्शूका। शक्शूका जी, जैसे बेगम शक करती है ना, शक शूका। आज आप बहुत शक को शुबात की बातें करी। शक्शूका, व्हाट इज शक्शूका बेसिकली? देखिए शक्शूका आई नो, लेकिन आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस। ये अफ्रीका से ओरिजिनेट हुई है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया है। ठीक है, जैसे इजिप्ट है और इस तरीके की दूसरी कंट्रीज, इजराइल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको अडॉप्ट किया है। ये आप नाश्ते में, लंच में, डिनर में, तीनों में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टोमेटो की बेस होती है, साथ इसके ऊपर हम होल्स करके एग्स को रखेंगे, वो एक पोस्ट एग की तरह बन जाता है। तो वो बहुत मज़े का लगता है और बहुत डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, ये हम जो है बेसिकली एक तरह का फॉर्म ऑफ ऑमलेट है? नहीं, ऑमलेट तो हम देखिए सारे अंडे को वो फेंटते हैं ना। हाँ। तो ऐसा नहीं, हम होल एग्स इसमें जाएंगे। अच्छा, पूरे अंडे जाएंगे? पूरे अंडे जाएंगे। तो वो आपने पोस्ट एग जिस तरह हम खाते हैं ना, उस तरीके से जो ये होगा। लेकिन ये बहुत मजे का बनता है और ये आप ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, कोई भी चीज के साथ आप खा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। पता है कभी कभी ये भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते। मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो मतलब यू नो व्हेनेवर आई गो टू अ रेस्टोरेंट या कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर एन ऑमलेट। शेफ मुनीसा कि यार ऑमलेट ले आओ, ये वाला ले आओ, वो वाला ले आओ। और मैंने बहुत दफ़ा शक्शूका देखा है मेन्यू पे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि ये होगा। कि हमेशा मुझे लगता था कि ये कोई बहुत ही बुरा लफ्ज़ है। नहीं, लेकिन अब आप खाएगा तो फिर आप बताएगा, फिर हम देखेंगे आप रेस्टोरेंट में जाकर ट्राई करते नहीं करते। ख़वातीन और हज़रात, हम बना रहे हैं यहाँ पे शक्शूका। अगर आप हमारे साथ शक्शूका बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ अंडे, टमेटो और क्या क्या, और हरी मिर्च, प्याज और तमाम मसाले, बहुत जो काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च वगैरह आप जो है इसमें ऐड करेंगे और अंडे ऐड करेंगे। बिल्कुल। और अगर आप ये रेसिपी हमारे शो के बाद बनाना चाहते हैं तो आप अपने कैमरे से ये रेसिपी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में इसको देख के अपने किचन में जाके एक शानदार शक्शूका बना सकते हैं। वी आर हाफ वे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम बना रहे हैं क्या बना रहे हैं? शक्शूका। ठीक है, अब इसमें हम काली मिर्च शामिल कर रहे हैं, साथ में लाल मिर्च जा रही है 1 टीस्पून, पेपरिका जा रही है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जा रही है 1 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च जा रही है ½ टीस्पून के करीब, और सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा असफर, एक बात बताइए मुझे, आपको स्कूल के ज़माने में अंडे पसंद है? स्कूल के ज़माने में अंडे नहीं पसंद थे। कितनी हैरत की बात है और कितना अच्छा सवाल है। सीरियसली उस वक्त तो एक तो मुझे अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, प्लीज़ ये चीज़ बच्चों को मत दिखाइएगा और रिपीट में डिलीट कर दीजिएगा। आई हेटेड गोइंग टू स्कूल। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था स्कूल जाने में, यूनिवर्सिटी जाने में। मैं तो शुक्र करता हूँ खाता हूँ। अच्छा, जब ही तो मैंने कहा इनको अंडे पसंद है ना, तो स्कूल में अंडे तो नहीं लेके आते थे आप? मामा मैं अंडे लेके आया हूँ फ्री में। बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। और स्पेशली सुबह नाश्ता तो मुझे बहुत ही आप मेरे अंडे का सवाल समझे नहीं अभी तक। मार्क्स ये अंडरस्टूड बात है, आर्टिस्ट कभी पास नहीं होते। What do you mean? अच्छा, इसका मतलब है कि जो लोग पास नहीं हो रहे ऑन अ सीरियस नोट, वो समझ लें वो आर्टिस्ट है, वो आगे जाके बहुत नाम पैदा करने वाले हैं। कमाने वाले हैं।
अगर जो बच्चे फेल हो रहे हैं अपने वालिदैन को यही कहें। हाँ ठीक है, और ये इन्होंने देखें कितनी अच्छी टिप्स दे रहे हैं बच्चों को, इसलिए इन्होंने पहले ही कह दिया था कि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें हम इसमें होल करें, हमने तमाम मसाले शामिल करें। अब देखिए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसमें। ठीक है, और असफर जो है वो ब्रेड जलाने की पूरी बिल्कुल भी कोशिश कर रहे नहीं हैं। शेफ मुनीसा, और जो कसम है- खुदा की थोड़ा जल रहा है, प्लेट का है। तो असफर अगर जल रहा है तो हम फ्लेम स्लो कर देंगे ना उसकी, या बंद कर देंगे ना। देखें ये भी मुझे बताना पड़ेगा इनको। और ये देखें हमने इस तरीके से यहाँ पे जो है एग्स ऐड करेंगे हम इसमें। आई थिंक ये देखिए कितना अच्छा कलर है इसका। हाउ बिल्कुल नाइस। बिल्कुल, आपने करे तो अच्छा तो आना ही था ना। हाँ ये देखें, ठीक है, अब ये पूरी ये गार्लिक जो- ब्रेड है। ये जी गार्लिक ब्रेड है इसके प्लीज पास। इसका क्लोजअप बनाए, क्लोजअप बनाए, क्लोजअप बनाए। ठीक है, वेरी गुड। चलो ये जो है हमने इसमें डाल दिया। अगर जर्दी टूटती शेफ मुनीसा तो फिर आप देखती मेरा एक और रूप आपके सामने आता ओ फिर। हो, कौन सा वाला अगर अगर जर्दी टूटी शेफ मुनीसा तो नहीं बहुत टूटेगी। बुरा होने नहीं टूटेगी, बस देखा क्या बात है। देखिए मुझे इसीलिए मैं आपको एक अच्छा शेफ कंसिडर करता हूँ, है ना। क्योंकि आप हमेशा अपनी साख बरकरार रखती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको मायूस ना करें। तो ख़वातीनो हज़रात, these are 3 eggs in a sea of tomatoes। ठीक है, और इसको हमने फ्लेम हल्की कर दी है और और बेक करने के लिए छोड़ दी। इसको हमने कवर कर दिया ताकि ये कुक हो जाएगा। और लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, थोड़ा सा रॉ ही रखना है हमें इसको, इसकी योक को। तो वो अच्छा मज़े का लगता है। और साथ में जब आपने एक इसका पोर्शन निकाला प्लेट में और फिर इसकी योक भी डिप करके और वो पूरी बहती हुई योक नाइस, आप इसको एंजॉय करें। हाँ मुझे तो मजे का लगता है ना, मुझे भी बिल्कुल। बहुत पसंद है। तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी हमने शेफ आप मुनीसा, लोगों के लिए जल्दी से बनाई। ये तो पता है गार्लिक ब्रेड कैसे बनाए। अच्छा, गार्लिक ब्रेड हमने क्या किया, मैंने फ्रेंच ब्रेड ले ली, उसके साथ मैंने क्या किया, बटर लिया यानी कि मक्खन, उसके अंदर 1 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड गार्लिक ऐड करा और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करे। ठीक है, और उसको मिक्स कर लिया और ब्रेड पे स्प्रेड करके और हमने इसके ऊपर तवे पे हमने इसको टोस्ट कर लिया। ठीक है, आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो और थाइम भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए ना, ओह आई लव थाइम। है ना। Very तो उससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा सॉल्ट भी पेंच ऐड कर दिएगा अगर आपका अनसॉल्टेड बटर है। सॉल्टेड बटर है तो आप कुछ भी ऐड नहीं करिएगा। और ये हमारे जो है, अब आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं, जो इतनी मेहनत हो रही है, फ्लेम तो ये बंद बंद है, आपने कब बंद किया? कितने अफसोस की बात है। देखिए एक मासूम आदमी के साथ यहाँ पे कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। इतनी मेहनत कर मुझे लगा कि ये जल रहा है, आपने बंद कब किया? जल रहा था जब ही तो मैंने बंद किया था। प्रैंक हो गया ये तो। How nice। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे वैसे ही किचन में काम करने से कुछ ज्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं है। अच्छा, मोहब्बत नहीं। नहीं, बट आई वांट टू लर्न दिस प्रोसेस। लेकिन आपने बहुत अच्छे इसको टोस्ट की, देखिए कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा इन्होंने करा। और आज जलाया भी नहीं है, वो तो मजाक कर रही थी मैं, देखा। लेकिन नहीं जलाया इन्होंने, बहुत अच्छा करा। बेचारे इतनी मोहब्बत से उसको अब गैस चल रहा बैंड कितना हो जाता है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, गलतियां करने से आपको घबराना नहीं नहीं चाहिए। है। गलतियों से ही इंसान सीखता है। सीखता है। अच्छा ये देखें, आप देखें कितना अच्छा ये कुक हो गया ऑलमोस्ट। वेरी नाइस, ये हो गया कुक। ऑलमोस्ट, बस इसको हम प्लेटिंग करेंगे। इसने तो एक क्लोजअप दिखाया ना इसका क्या? हाँ दिखाएं। हाउ नाइस, ये देखिए, लुक एट दिस, इट लुक्स सो यमी। है ना। अब ये जो है डन है, ये डन शेफ है। ये जो पानी आ रहा है इसको आने दे। ये पानी नहीं है, ऑयल है। अच्छा ये ऑयल है। ऑयल और बटर जो हमने इसमें शामिल करा था ना, ये वो है। ठीक है, हमें प्लेट चाहिए होगी। और अहमद, शेफ मुनीसा, प्लीज इसको प्लेट दीजिए। और इसको हम वो भी कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर हम कुछ थोड़ा सा, जैसे हम आपको पता है कोई ये करेंगे ना? मीट लवर्स होते हैं। मीट लवर्स, हाँ, नहीं आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं, आप चिकन या कीमा वगैरह ऐड कर सकते या हैं वो अगर जो करना चाहें तो। सॉसेजेस होते हैं। हाँ, सॉसेजेस भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों को ना जिस तरीके से होती है उसी तरीके से एंजॉय करना रहने चाहिए, दें, है ना। हाँ। हर चीज़ में ज्यादा आप फ्री होने की जरूरत नहीं है ना, इस तरह ये कह दे। हाँ, ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। जो जैसा चीज़ बनता जैसी है, हाँ, उसको है वैसा वैसे ही रहने खा दो। ले, जैसे अम्मी पका के देती है ना, चुपचाप खा लेते हैं ना, कुछ चुपचाप बहस नहीं खा करते लो, उसमें। तो बस वही वाली माएँ जो है ना, वो मैं कहती हूँ ठीक होती हैं, जो कहती है ना चुपचाप खा लो। इसमें बहस की कोई वो है ही नहीं, गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है। शेफ मुनीसा, अगर हम इसको इसी के ऊपर स्प्रिंकल कर दे तो आप कह रही थी कि वो अच्छा वो रह जाता है, वो जो होता है इसका स्मेल अच्छी हो जाती है, अरोमा किस चीज़ को स्प्रिंकल इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से भी हमने इसके ऊपर ये स्प्रिंकल करा और ये कितना मज़े का लग रहा है। देखें बस ये डाना, हम फ्लेम बंद कर रहे हैं इसकी और ये बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो थोड़े चिली फ्लेक्स भी इस पे ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद है, वरना जो है हमने हरा धनिया शामिल करा है इसके ऊपर और ये बिल्कुल डन है हमारा शक्शूका। Wow, this is shakshuka. अच्छा शेफ मुनीसा, now quickly you have to tell the recipe once again.
अच्छा, हमने क्या किया कि ऑयल लिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून हमने बटर शामिल करा। ठीक है, जब बटर हमारा मेल्ट हो गया तो हमने इसके अंदर प्याज बारीक कटी हुई एक जो है वो शामिल करी, उसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करा। जब वो सॉफ्ट हो गया उसके बाद हमने जो है टमाटर लिए थे 4 और हरी मिर्चें ली थी 3। आप हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो हटा सकते हैं। उसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया। उसके बाद हमने जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई तो हमने चॉप किए हुए टमाटर शामिल करे। उसको टमाटर का थोड़ा सा पानी ड्राई करा। हमने इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच हमने सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच हमने कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पेपरिका शामिल करा। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो आप देगी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। और साथ में हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करा। इन सबको हमने कुक किया। जब ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा हमने 3 होल्स करे। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं, आपका फ्राइंग पैन चौड़ा है तो आप ज़्यादा अंडे भी शामिल कर सकते हैं। होल करके हमने उसके अंदर अंडे जो है वो तोड़ के शामिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको लिड से कवर किया और पका लिया। देखिए अंडे हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखा, और हमने ब्रेड भी जो है वो टोस्ट कर दी। कितनी अच्छी मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई है। It's so nice. असफर बनाए और अच्छी ना बने, ऐसी हो सकता है ना। देखें, अगर जर्दी टूटी शेफ मुनीजा तो आज तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। वेरी गुड। अरे वाह, तो बच गई। देखा, जितना असफर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो हो जाए आज इस जर्दी के साथ, उतना ही ये जर्दी मेरा साथ दे। आपका कोई कमाल नहीं, वो पक चुकी है जर्दी। नहीं, हमने पकी नहीं है। नहीं पकी है। नहीं पकी। अभी आप खा के बताइएगा ना हमारे व्यूअर्स। अच्छा, वो फ्लो करेगी अभी? जी करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ऐसे ही तो मैं शेफ नहीं बन गई ना, कुछ तो मेरे अंदर भी खासियत होगी ना। वाओ, चलो, दिस इज शक्शुका। आराम से देखिए, ठंडा करके खाना चाहिए, गरम गरम नहीं खाना चाहिए। अच्छा, और मैं इसके ऊपर ना जरा क्या शामिल करना चाहते हैं? टच ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, क्या? अब आया हूँ, कुछ तो करूँगा ना। और क्या करना है? ये ब्रेड रखनी है? नहीं, आई थिंक इसको मैं I'll just cut it। ओके। ठीक है, चलो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए रानी योग है ना, देखें रानी योग है। वेरी नाइस, देयर यू गो। अब आप टेस्ट करें इसको। आज शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि पहले आप खाएं। नहीं, ये मेरे सामने पका है। तो हर चीज रोजाना आपके सामने ही पकती है, मतलब क्या है? शेफ मुनीजा, पराठे आप घर से पका के लाई थे उस दिन। अच्छा, ओके। Let's take a break, ladies and gentlemen. Please, एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, डिलीशियस। प्लीज ट्राई शक्शुका एट होम। शेफ मुनीजा, थैंक यू। क्या खाना पकाया आपने? वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और आज की क्या शानदार सुबह हुई, हल्की सी फुहार, फिर हमने खाया शक्शुका बाय शेफ मुनीजा। यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। हम चाहते हैं आप तक नई नई रेसिपीज़ पहुंचाते रहे ताकि आप ऑफ कोर्स अपना जो किचन है उसके अंदर जो पुरानी चीज़ें आप बनाते रहे उसको थोड़ा सा जैज़अप करके उनको एक नई चीज़ बनाए। शक्शुका इज़ बेसिकली एन अफ्रीकन डिश जो कि आप इजिप्ट में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इट हैज़ एग्स, इट हैज़ टमेटोज़, इट वाज डिलीशियस। हम लोग थोड़ा पाकिस्तानी तड़का उसमें डालते हैं स्पाइस का, तो वो और मज़ेदार हो जाता है। मूविंग ऑन, जब इतने अच्छे खाने की बात करते हैं तो उस खाने को अब हज़म करने की भी बात कर लें। और बहुत सारे हमारे इस तरह की ऑडियंस है जो कि कहते हैं कि हम लोग इतना खा लेते हैं, उसके बाद हम ये वाली मेडिसिन खा लेते हैं, उसके बाद हम ना ये भूसी पी लेते हैं या स्पगोल पी लेते हैं और बस वो हो जाता है। लेकिन नहीं, आप कुछ भी खाएं, डोंट रन फ्रॉम इट, बर्न इट। आप अपनी डाइट भी अगर कर रहे हैं तो डाइट के लिए भी बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। और बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि यार मैं पतला तो हूँ या मैं पतली तो हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज या फिटनेस इज़ ऑल रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ।
आपको पता है जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी नेगेटिविटी को ब्रश आउट करते हैं। आप जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स आपको तंग करें वो आपकी ज़िंदगी से दूर जाते हैं। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं और ज़िंदगी में आपको एक नई उमंग मिलती है एक्सरसाइज करने से। आप बिल्कुल ऐसा फील करते हैं एज इफ यू आर कंप्लीटली न्यू पर्सन। शोएब खान जो कि पल्स फिटनेस पे होते हैं वो हर एपिसोड में हर मॉर्निंग हमें बताते हैं कि आप घर में रहते हुए विदाउट एनी वेट्स या विदाउट एनी थिंग्स आप किस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं। शोएब को आई वुड लाइक टू गिव ऑल द क्रेडिट कि हमें बहुत सारे जो फीडबैक आ रहा है फिटनेस रिलेटेड सेगमेंट में वो यही आ रहा है कि हम लोग अपने घर में अब वर्कआउट करना शुरू हो गए। कि बहुत सारी ख़वातीन हैं उनको कभी बच्चों को स्कूल से पिक करना है, कभी कोई जॉब पर है, वक्त नहीं मिल रहा होता तो रिपीट पे या यूट्यूब पे हमारा शो रिपीट पे देख के उन्होंने एक वर्कआउट रिजीम स्टार्ट किया है अपने घर के ऊपर। दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपकी सेहत सही रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड फ्लो। अच्छा, और एक्सरसाइज का मैं एक अगर ये वाला पॉइंट अगर बता दूंगा तो सब करना शुरू हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने से आप बहुत अच्छा दिखते हैं और मेरे ख्याल से वी आर ऑब्सेस्ड विद लुकिंग गुड और मेरे ख्याल से सबको पूरा हक है अच्छा दिखने का भी। तो आप अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे रेगुलरली आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आप अच्छा दिखेंगे, महसूस करेंगे। और कभी कभी आप देखें कि आप पतले भी होते तो आपकी बट आप योर बॉडी इज आउट ऑफ शेप, बॉडी कंटोर्स खराब हुए होते हैं, शर्ट कहीं से ढलक रही है, कहीं से टाइट हो रही है। एंड इट्स इक्वल फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी टोन्ड रहती है, आपकी बॉडी के अंदर एक यूथफुलनेस आती है और एक जो सुस्ती होती है वो बिल्कुल नहीं रहती। आप एकदम से आपके अंदर एक एजिलिटी रहती है, आप तेज़ भागते फिरते रहते हैं। तो इतनी सारी बात के बाद मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ पल्स फिटनेस, जाके शोएब खान देखते हैं कि आज हमें क्या सिखा रहे हैं। सो ओवर टू यू शोएब। Hello everyone, welcome back again. My name is Shoaib and we're at Pulse Fitness. हमारे साथ आज शाकिर मौजूद हैं। शाकिर is a very good trainer and his expertise are function training। और शाकिर हमें आज कुछ बताएंगे about household items कि household items के साथ हम किस तरह workout कर सकते हैं। शाकिर। Okay, so guys, before start, let's stretch first because आपको पता है कि हमारी muscle stiffness होती है तो उसको activation करने के लिए सबसे पहले stretch करते हैं, ठीक है? So let's stretch first, all the way down, keep back straight, toe tap, shape, come on, let's do with me, and all the way up. All right. Okay, this is the full body stretch. Okay, because. So these stretchings we gotta do before the workout, right? ओके सो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेग्स की। अभी हम स्ट्रेचेस कर रहे हैं, लैटरल रेजेस। उनके आपको बताएं कि उनके सबसे ज़्यादा जो फैट स्टोर होता है वो लोअर पे होता है, लेग्स पे होता है। तो हम सबसे पहले हिट करेंगे लेग्स को, ठीक है? सो हम कर रहे हैं, मैं स्ट्रेच की बैंड है मेरे पास। अच्छा गाइस, so हम जो भी वर्कआउट्स आज कर रहे हैं शाकिर रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर रहे हैं। I'm doing it with a strap. You guys can use your dupatta, Yes. towel, anything Exactly. at home. So we're trying to do it like with household items. हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने आप घर पे जो भी आपको सामान मिलता है, we have like bottles here as well. तो अब उनके साथ भी हम वर्कआउट करके बताएंगे। तो शाकिर हमें बताएंगे कि हम पहला वर्कआउट क्या करें। ओके सो आर्म्स ऑल द वे अप, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेट करेंगे एंड फिर हम जाएंगे स्क्वाट पोजीशन पे। Alright. ओके सो गाइस, फर्स्ट पुश योर हिप्स आउट एज यू गो डाउन, ठीक है? Okay. जब हम नीचे जाएंगे सबसे पहले पुश करेंगे हिप्स को all the way down, go into the 90 degree, ठीक है? 90 degree and then come And up then up. and then high knee like this, 1 2। at the same time हम core को भी engage कर रहे हैं। All right. Because it's going to be like good 10 to 15 minutes workout and you guys can join us. Okay, so this is the first exercise. Okay, और next हम कर रहे हैं lunges because हमने sides को भी और lower को भी back को भी So muscles हम भी engage कोशिश करना कर है। रहे हैं just because we're trying to hit वो खवातीन जो घर पर होती हैं उनका normally problem ये होता है कि lower body उनका बहुत ज़्यादा होता है। Exactly. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम lower body पे ज़्यादा focus कर सकें। शाकिर lunges किस तरह करेंगे? Okay, lunges करेंगे। Okay, take your leg wide with the shoulder part. जितने हमारी shoulders wide होती है इतने हमने legs को wide करना है, like distance रखनी है आपने, ठीक है? और उसके बाद आपने leg को आगे लेके जाना है first and then क्या करना है, दोनों knees at the same time bend करने हैं जब हम नीचे जाएंगे, like as you go down ना, and chest up, आगे back की तरफ straight, lean नहीं होना। lean नहीं होना, straight नीचे जाना है आपने। देखो at the same time दोनों knee bend हो रही है। Perfect. ठीक है? Don't do like this। Okay. और ज़्यादा बैक हार्श नहीं करनी है। सो ट्रेड एट द सेम टाइम दोनों मसल एंगेज हो रहे हैं, हमारे Alright. थाइज भी एंगेज हो रहे हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग एंगेज हो रही है, हमारी ग्लोट्स भी एंगेज हो रही है, Perfect. कि ज़्यादा फैट स्टोर हो रहा है मतलब। Perfect. Okay, मैं and then- शाकिर से एक बार कहता हूँ कि वो साइड पोज से भी हमें करके दिखा दें, sure, so you sure. guys can have a No. detailed look. Like this. Okay, step forward and then
bend at the same time. Look straight, chest up, feet. एंड कितनी बार हमने ये रिपीट करना शाकिर? ये 10 टाइम, बिकॉज हम 10 विदाउट times वेट कर रहे हैं, बॉडी वेट कर रहे हैं, सो जितने ज्यादा रैप्स होंगे उतनी मसल आपके हिट होंगे. सो हमने 10 ईच साइड करना है. लाइक जो बिगनर्स हैं वो 10 से स्टार्ट कर सकते वो हैं, 10 से स्टार्ट कर सकते हैं और एक और हफ्ते 15 पे बाद जा सकते हैं. Perfect. फिर 20 पे जा सकते हैं. Increase फिर कर सकते हैं. उसके बाद अगर कोई चीज हो जो होल्ड कर सके, वेट हो घर में, कोई भी एनीथिंग, कोई भी लाइट वेट हो, उससे स्टार्ट करके वो वेट को इंक्रीज कर सकते हैं. तो विद वेट्स भी हम पूछ लेते हैं बिकॉज हमारे पास वेट्स भी मौजूद हैं. वी couldn't find bigger bottles because हमें छोटी bottles ही मिली थी, but you guys can have like 1.5 लीटर की bottles, you can use them. So इन bottles के साथ क्या करने वाले हैं हम यार? सो हम इसके लिए करेंगे पहले एक्सरसाइज करेंगे हम बाइसेप्स कर्ल. Okay. ठीक है. How do we do it? इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज. आर्म स्ट्रेट करेंगे, बॉडी स्ट्रेट होगी, Alright. एंड जस्ट इसको पुल करना है लाइक बाइसेप पे. ये आपके this? जो आपके डंबल जो हैं, ये आपका, सॉरी मैं डंबल कह रहा हूँ, Bottles हमारी लेडीज के लिए ये भी डंबल्स हैं. एग्जैक्टली. सो ये डबल आपका जो बॉटल है वो आपके शोल्डर को फेस करेगा जब आप पुल करेंगे. Okay. ठीक है. ऑल द वे डाउन, फुल स्ट्रेट एंड पुल. और हमने कितने टाइम रिपीट करना है? ये आपने करना है 15 to 20 टाइम्स. 15 to 20 बिकॉज times. ये लाइट वेट है, सो हम रेपिटेशन हाई कर सकते हैं. So you guys should try this at home. जो भी ये वर्कआउट अभी बता रहे हैं. What is the next workout? ओके, सो अब हमने फ्रंट मसल किया, अब हम इसके बैक मसल को टारगेट करेंगे, ठीक है. जिसको कहते हैं ट्राइसेप मसल. ठीक है. बिकॉज आपने देखा होगा, इसके लिए हम ले रहे हैं चेयर. ठीक Alright. है. चेयर हो या टेबल हो घर पे, आप So I'm sure you guys have chair at home. You can use the chair. ओके, सो आप फ्रंट कर रहे हैं, मैं साइड से दिखा देता हूँ. Sure. यू नो. ओके, सो सबसे पहले आपने हाथ रखना है. ठीक है. इस तरह रखना है आपने. बॉडी को आगे लेके जानी है इनटू द 90 डिग्री. बैक स्ट्रेट होगी, चेस्ट अप होगी अगेन, एंड देन अपने नीचे जाना है विदाउट बेंडिंग फॉरवर्ड. सीधा नीचे जाना Like है. अपनी अपने बैक स्ट्रेट रखनी है. बैक आपने? स्ट्रेट रखनी है आपने. ठीक है. अपने हिप्स जो है आपने क्लोज रखना है. स्लोली डाउन एंड देन कम अप. दिस इज फॉर ट्राइसेप मसल. Alright. ठीक है. Down. So हमने लोअर बॉडी हमारा इंगेज किया, हमने आर्म्स अपर Arms बॉडी engage इंगेज किए किया. हमने. What is the next workout शाकिर? Next, we are doing deadlift. You Deadlift. know, deadlift is the full body Full body compound workout, movement. yes. Okay, so deadlift करेंगे. Deadlift के लिए भी हमें weight carry करना होगा. Start करते बॉटल से भी start कर Bottles. सकते हैं. You guys can use 1.5. Sorry about this. हमारे पास available यही है छोटी bottles, but you guys can use 1.5 liter water bottles. How do we do it, Shakir? Okay, so again हमने legs wide करनी है with the shoulder part. ठीक है, जितने shoulder मेरी shoulder wide है, broad है, इतना मैंने legs wide किया है. Bottles आपने रखनी thighs के ऊपर. Alright. Front लेके जाना है. Again, Like this. push hips को, pelvic को push करना है. ठीक है. And go down into the 90 degree. ठीक है. Make sure कि आपकी back जो है straight हो. Okay. Don't do like this. ठीक है. Back को curve नहीं करना. Curve नहीं करना. Back को straight Don't do रखना like this. So कोशिश करें कि back straight हो. ठीक है. Slightly you bend your knees, push your hips out, all the way down, look down, and then come up. Alright. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है शेप? कि इसमें सारे मसल एंगेज हो रहे हैं. Almost hamstring, Like upper body से लेकर quads, lower body yes, core, lower back, Right. shoulders. So this is the compound. So it's a compound movement. Yeah, like this, all the way down. up. Thank you so much, Shakir. Thank you so much. So हम शाकिर से meals के बारे में भी next किसी segment में पूछेंगे. And आज के लिए इतना ही. You guys should try this, the whole routine on your daily basis. So back to you, Aswar. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. मैं हूं असफर रहमान और रोशन राहें. एक इतना खूबसूरत सेगमेंट है द मॉर्निंग स्टार का, जिसके अंदर हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं पाकिस्तान की उन शख्सियात से जो कि अपनी फील्ड में कुछ नया कर रहे हैं, एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं. एक पाकिस्तान में जो फर्स्ट होते हैं हम उनको आपके सामने लेकर आते हैं. रोशन राय में अभी हमने कल आपकी मुलाकात कराई थी अर्शमा से, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर है, अवॉर्डेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट. आप सोचिए, फीमेल ढोल प्लेयर. तो आज
रोशन राय में हम आपकी मुलाकात किससे करा रहे हैं? एक बड़ी मुश्किल जर्नी, एक बड़ी एंटरप्राइजिंग पर्सनालिटी, एक इतना ब्राइट माइंड और एक इतनी डार्क सोसाइटी। ये कितना एक क्लैश है। आप सोचें, एक छोटे बच्चे पे, एक यंग माइंड पे, जो कि एक और तरह से महसूस करता है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, लेकिन सोसाइटल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स, घर वालों की बेइंतहा बातें, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो एक क्वेश्चन है कि जो पूरी दुनिया में कितने ख्वाब मार देता है, हम लोगों की कितनी उम्मीदें, कितनी चीज़ें, एक ऐसा सवाल है जो हमें हर वक्त तंग करता रहता है कि यार लोग क्या कहेंगे। तो और ये जो सवाल है, ये आप सोचते रहते हैं कि मेरे लिए लोग क्या कहेंगे, फिर मेरे घर वालों के लिए लोग क्या कहेंगे, और ये जो सवाल है ये हमें जीने से रोक देता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। शी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। आई हैव नोन दिस पर्सन फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 years नाउ। इनसे मेरी मुलाकात एक रियलिटी शो में हुई थी। दैट वाज ऑल अबाउट वुमेन। शी हैड पार्टिसिपेटेड, शी वाज एक्सेलिंग, बट एक पॉइंट ऐसा आया दैट शी हैड टू लीव। वो क्यों हुआ वो हम शो में आपको आगे बताएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, दैट शी इज़ अ डॉक्टर। ये एक डॉक्टर है और प्रॉबेबली अपनी कम्युनिटी की ये पहली डॉक्टर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद अ लॉट ऑफ प्राइड, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द वेरी एंटरप्राइजिंग डॉक्टर, द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंटिंग यू सारा गिल। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm good and thank you so much for having me in the show. Yeah, no, it's a pleasure to have you, सारा। मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी इस बात की है that you are giving a new identity, a new name to an entire community, transgender community। हमारे मुल्क की इतनी बड़ी कम्युनिटी है और हम उसको, गवर्नमेंट क्या, हम सब उसको रिकग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। सारा, you know, I want to start it on a very personal note। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी, you know, heart to heart हम करें। I do not want it to be a cliched question। Yeah, you can ask anything. सारा, सबसे पहले आई थिंक, यू नो, पर्सनल जर्नी बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। मुझे एक बात ये बताएं, व्हेन डिड यू फाइंड आउट कि दिस इज़ हाउ आई फील एंड दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी? ये सिर्फ उस वक्त है जब किसी को नहीं पता और सारा को बजाते खुद ये एहसास हो रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई एम। Actually, the thing is that कि when I came out of the womb, हाँ। I was feeling like कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो इश्यूज हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है। एंड देन जब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा मैं दुनिया में अकेली हूँ जिसके साथ ऐसा मसला हुआ है, और ये मैं कुछ मतलब मुझे लगता था कुछ प्रॉब्लम हो गया है। और जो ट्रांस कम्युनिटी मुझे रोड पे नज़र आती थी, मुझे लगता था कि नहीं, ये कोई और कम्युनिटी है, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और व्हेन आई रियलाइज आफ्टर सर्चिंग अ लॉट, व्हेन आई ग्रू अप, प्यूबर्टी पर पहुँची, और जब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरे इश्यूज़ हैं वो वही इश्यूज़ हैं वो जो इस कम्युनिटी के हैं, एंड आई एम दिस कम्युनिटी एंड दिस इज़ मी, सो वी आर द सेम। सो दैट वाज अ वेरी शॉक टू मी, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ट्रांस कम्युनिटी को कुछ खास अच्छा नहीं समझा जाता। जब खिड़की पे वो नॉक करते हैं सिग्नल पर तो उनको स्टिग्मेटाइज, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सेम विथ मी, मैं भी करती थी जब तक मुझे नहीं पता था कि नहीं। But Sarah, how old were you when you found out about all this? About when I found out, it was around 13 year, You were 12 13 to years 13 old. year. ठीक है। But I was, before 12 to 13, I was like कि नहीं, I'm a girl who had certain biological problem. ठीक है। And I'm the only thing in the world जिसके साथ ये issue है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे ये पता Did नहीं you था। try speaking to your family about it? कभी Yeah, आपने I कहा कि did. अम्मी, देखिए मेरे ख्याल से आप वालिदैन से बहुत क्लोज होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, और आई थिंक वालिद हमेशा इस चीज़ को अपोज करते हैं, वो थोड़े से बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। मुझे वो प्लीज टेल मी दैट सिनेरियो। तो ऐसा था कि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और मेरा इंटरनेट का रिसर्च ये काफ़ी अच्छा था। तो आई टुक माई मदर टू अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज मैंने रिसर्च किया कि बाहर कंट्रीज़ में दे टेक देयर पेरेंट्स टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड द साइकोलॉजिस्ट टेल्स एवरीथिंग। तो आई टुक माई मदर एंड fortunately psychologist was actually good and he told my mother what I am dealing with, but my mother started crying और वो बहुत रोई जा रही थी। एंड वो ज़िंदगी का सिर्फ वाहिद एक ऐसा वक्त था जब मैंने अल्लाह से शिकायत की कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। जब मैं वाहिद ऐसा वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं ट्रांस नहीं होती और लड़का या लड़की होती, बिकॉज माँ के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं थे। और वो वाहिद ऐसा वक्त था जब मैंने 1 साल कोशिश की ये नाटक करने की कि मैं पूरी ज़िंदगी एक लड़का होने का नाटक करूं, पर मैं जो थी नहीं वो मैं नहीं कर सकती।
और मेरा ये मानना है कि छुपाई वो चीज़ जाती है जो गलत हो, और मेरे परवरदिगार से कोई गलती नहीं होती, उसकी हर तख्लीक में कुछ ना कुछ है। तो जब अल्लाह ने मुझे बनाया है तो मैं गलत तो हो ही नहीं सकती हूँ, और छुपाई वो चीज़ जाती जो गलत हो। अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो टॉक टू माई गॉड। मैं अपने अल्लाह की खुद जवाबदार हूँ, और मैं अपने अल्लाह को खुद जवाब दूंगी। किसी और का कोई काम नहीं है मुझसे सवाल या जवाब करने अच्छा का। सारा, यू नो व्हेन यू गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, जब आप जा रही थी अपने वालिदैन को लेकर, कोई ऐसा पॉइंट था दैट यू थॉट कि मैं डॉक्टर के यहाँ जाके शायद मैं ये फिक्स कर लूँ, मैं पहले अपना इलाज कर लूँ या Yes. कुछ, है ना वो एक्चुअली थॉट? पहले मैं इसीलिए गई थी, और पहले साइकोलॉजिस्ट को भी लगा कि यही बेहतर होगा, और मैं किसी इन्फ्लुएंस में होंगी या कुछ ऐसा सोचते हैं, या मेरे साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, there was no There abuse, was no child abuse at all. I was a very feminine person. Even in fact मैं इतनी feminine थी कि 12 साल में 13 साल में मेरे बाल इतने थे, और बहुत मुश्किल से लोग रिकग्नाइज करते थे कि मैं ट्रांस हूँ या लड़का हूँ। मोस्टली लोग मुझे लड़की रिकग्नाइज करते, तो मैं ऐसी चीज़ नहीं थी जो छुपाई जा और सकती। सारा स्कूल में भी बहुत मुश्किलात? बहुत 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 स्कूल कॉलेज तक तो इतना डिस्क्रिमिनेशन था, मुझे टोंट किया जाता था, मुझे डिफरेंट नामों से बुलाया जाता था। मेरी इस्लामियात की टीचर जो है, बिकॉज मैं लड़की थी, मैं लड़कियों में कंफर्टेबल होती थी, मुझे लड़कों से उस वक्त अनकंफर्टेबल होता था, और मैं लड़कियों के साथ बैठती थी, और मेरी इस्लामियात की टीचर मेरा कान पकड़कर इतनी ज़ोर से मारती थी कि मुझे वो अब तक याद है। मैं हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स से पढ़ी हूँ, बहुत अच्छा स्कूल था, बट मैं कुछ नहीं कह सकती, बट हाँ मुझ पर बहुत वहाँ हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, हम करें एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट सेशन विद सारा गिल। शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या ज़बरदस्त बात है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। मेंशन कर दूं? Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. We are with Sarah Gill discussing life. सारा, मुझे एक बात बताएं, you know then there was a time, अभी आपने बताया कि कॉलेज स्कूल में बड़ी डिस्क्रिमिनेशन थी, then you had grown up, Yeah. and then you had decided. वो मोमेंट क्या था when you decided कि now I have to come out and now I want to live my life on my terms? कम आउट जब साइकोलॉजिस्ट के पास से मैं आई और मामा को बताया, और वो 6 महीने मैंने करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये 6 महीने अगर मैं करती रहूँगी ना तो मैं मार दूँगी खुद को, और खुदकुशी हराम है। तो सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं सामने आऊँ, और मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए, बिकॉज मेरी एजुकेशन अच्छी थी, मेरा ब्रॉटअप जिस तरह किया गया था, तो मेरे अंदर था कि मुझे कुछ करना है। अच्छा, डॉक्टर बचपन से बनना चाहती थी, बिकॉज वो बाल उड़ रहे हैं, लैब कोट है, वो फिल्मी सीन था, पता नहीं था कि इतना पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी सानिया बलोच, शी वाज अ ट्रांस, और उनकी डेथ हुई ब्लड कैंसर और हार्मोनल इश्यूज से। वो जाते हुए मैं बहुत क्लोज थी, और मैं अब तक उनको ही बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, एंड देयर इज नो बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन टिल नाउ, एंड कभी होगी भी नहीं, बिकॉज शी हैव एन स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। तो उसने जाते हुए बोला, सारा अगर कोई ट्रांस डॉक्टर होती तो शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती, मुझे कपड़े उतारने में आसानी होती। और वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, इतना टची था, तो आई थॉट नहीं, आई हैव टू कंटिन्यू। और देन आई डिड दैट थिंग, एंड देन अलीशा का पेशावर का इंसिडेंट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी कि प्लीज़ डू, बिकॉज बीच में मैं डगमगाई ज़रूर, छोड़ा भी मैंने कुछ अरसे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, ऑब्वियसली मेडिकल इज़ टू एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, एंड मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था। मैंने अपनी पूरी स्टडीज़ खुद की हैं, तो मैंने रात में फंक्शन भी किए हैं, सुबह में एनजीओ में काम भी किया है, और मैं आकर पढ़ती थी 9-9 महीने 10-10 महीने का गैप लेकर मैं एक पेपर देती थी 1 साल का, क्योंकि मेरे पास फीस नहीं होती थी नेक्स्ट ईयर की। What is a function? What do you call a function? फंक्शन इज़ अ डांस फंक्शन, मोस्टली लोग आपको शादी के अंदर बुलाते हैं, या आपने कुछ किया वो? या मैंने किया, मैंने But मुझे सारा, जब आप when you came out, तो क्या फैमिली ने बिल्कुल बिल्कुल डिसोन कर दिया, बिल्कुल। अब दे हैव एक्सेप्टेड, मामा वाज इन कांटेक्ट, बट हमारे माशरे में एक औरत के हाथ में ना इतना कंट्रोल नहीं होता है फैमिली का, Naturally, हाँ। तो पेट्रियार्कल सिस्टम है। तो मामा रोती थी, बात करती थी, लेकिन वो भी छुप कर। पापा ने अब एक्सेप्ट किया, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती, वो बिकॉज इसी society लोग का क्या हिस्सा है। कहेंगे, Exactly. बाकी सिबलिंग्स का क्या होगा, ये सब। तो बीच में पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत चीज़ें की, जैसे कि वीट
का शो, उसके लिए एंड तक जब तक उन्हें पता नहीं था आई एम अ गर्ल, आई वाज इन द टॉप 10. You were in the top 10 Top 10 exactly. and हाँ. when finally लेकिन एक इतना अच्छा उसमें मोमेंट था कि सारा ने कहा कि मैं एक सच्चाई है जो आप लोगों से छुपाई है, और सारा जब तक किसी को पता नहीं था, किसी को पता ही नहीं बिकॉज था. टॉप 4 के लिए दे वर आस्किंग द पासपोर्ट, और जब उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया टॉप 4 के लिए बिकॉज दे हैव टू सेंड टू द थाईलैंड, तो पासपोर्ट में तो था, तो मुझे लगा इट्स द टाइम दैट आई शुड टेल. और जब मैंने बताया तो वो एक साइड पर आकर उन्होंने पहले बोला देखें प्लीज कोई हम अपोलोजाइज करते हैं, इट्स ओनली फॉर फीमेल्स, It's only for females, exactly. तो आई अंडरस्टैंड दैट थिंग टू. मेरे लिए इतना भी बहुत था कि मैं वहाँ तक पहुँच गई. आई रियली विश कि ऐसी शोज आएं जिसमें ट्रांस वुमेन को एज अ वुमेन ही लिया जाए, Of course. बिकॉज वी ऑल्सो यूज वीट. Because no, trans women are women. And wheat के लिए ये है कि we also use wheat, everybody use wheat, so female is not only the buyer of the wheat. But do you think trans women को women consider किया जाए? Because I think consider कोई चीज consider क्यों की जाए? Trans women एक बजाते खुद एक बिल्कुल. सही The thing is that कि मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज और जेंडर न्यूट्रल थिंग्स होनी चाहिए. ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांस है, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, होना ही नहीं चाहिए. लेकिन अब जब हो चुका है तो हमें भी मजबूरी में लेना पड़ रहा है. हम नहीं चाहते थे लेना. अगर जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स आ गए हैं वेस्ट में और यहाँ जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज नहीं है. अच्छा सारा बहुत दफ़ा ये सुनने में आता है कि एक हरासमेंट is a big problem in our country. Did you ever face harassment being a transgender? कोई इस तरह का खतरा कि तुम ये इतनी जो तुम आवाज़ उठा रही हो पूरी कम्युनिटी के लिए मत उठाओ, या तुम बहुत ज़्यादा. बल्कि सिंध का जो ऑन रजिस्टर्ड केस है, पहला वायलेंस का जो सिंध कोर्ट में गया है वो मेरी तरफ से गया था. अच्छा. मेरी फ्रेंड के ऊपर कुछ वायलेंस हुआ और मैं उसके साथ FIR कटवाने गई, तो उन्होंने उसको छोड़कर ये सोचा कि ये जो बंदी है ना ये सबकी FIR कटवाती है और ये आवाज़ उठा रही वायलेंस के, तो इसको पकड़ते हैं. तो दे ट्राई टू कैच मी, और वो मेरी गाड़ी के पीछे कम से कम भी 100-200 लोग थे. उन्होंने मुझ पर फायरिंग की, मेरी गाड़ी तबाह हो गई. उसके बाद कुछ लोग एसिड लेकर मेरे घर के नीचे घूम रहे थे कि इसका चेहरा ख़राब करते हैं. देन आई वेंट टू वुमेन कमीशन शिरीन, देयर इज़ अ वुमेन इन द ह्यूमन HRCP. उनके पास गई और लिटरली मैं इतनी बुरी हालत में थी कि मैंने उनको बोला कि या तो आप उन बंदों को अरेस्ट कर लो या मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे जला दो, मैं घर नहीं जा रही हूँ, एक ही दफ़ा ख़त्म कर दो, बिकॉज मैं टॉर्चर हो रही थी. और जब मैं सबसे दुख की बात यह है कि आपका वो तबका जिसको हम पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, जब वो डिस्क्रिमिनेट करता है. जब मैं कोर्ट में गई मेरे वकील को दूसरे वकील कह रहे थे कि आप अब इनके केस लड़ेंगे, तो दैट्स वेरी हर्टफुल. आई मीन ठीक है आप वो तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है आप उससे कहीं ना कहीं फिर भी एक्सपेक्ट कर लेते हो, लेकिन वो तबका जो क्लेम करते हैं हम एलीट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, जब वो डिस्क्रिमिनेट करता है तो हर्ट होता है. तो देन आई थॉट टू स्टैंड एंड देन आई स्टार्टेड एन NGO. अच्छा सारा, जिस तरह कोई भी कम्युनिटी होती है, चाहे वो शो बिजनेस की फ्रेटर्निटी हो, चाहे डॉक्टर्स की कम्युनिटी हो, जिस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, क्या इनमें एक जिस तरह उर्दू का लफ्ज़ है एका है, एक यूनिटी है, क्या सब एक है या इसमें भी डिविजन्स हैं? देखिए दोनों चीज़ें. अच्छा. हर कम्युनिटी इस तरह औरत में मर्द में हर जगह होता है कि कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग हैं, तो हमारे यहाँ भी ये है. लेकिन मैं आपको ये बताऊँ जो ट्रांस कम्युनिटी का एक सिस्टम है जिसको हम उर्दू में गुरु चेला या इंग्लिश में स्टूडेंट टीचर्स रिलेशनशिप कहते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी ट्रांस किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के किसी कोने में भी खड़ी है और बेआसरा है तो उसको कोई ना कोई ख्वाजा सर अपने घर पे रख लेगा सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर, क्योंकि वो ट्रांस हैं. तो ये सिस्टम बहुत है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिटी को हमारे सिस्टम से सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हिस्सा हैं. वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिस्टम, वेरी स्ट्रॉन्ग. आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट. Sara, I would like to mention कि Sara Gill is basically she's a graduate doctor and you have been appointed by the JPMC now. as She's a house practicing in officer. JPMC. It's fantastic. She was selected by the US State Department for the IVLP Fellowship Program. That is amazing. Sara is a president of an NGO called Murat Interactive Society, जो कि transgender community की एक association है. अच्छा, उसके साथ साथ Sara has also critiqued the transgender person's rights of protection of rights का जो एक्ट है, सारा ने उसको क्रिटिक किया, चैलेंज किया. उसके साथ साथ सारा ने बहुत ज़्यादा HIV और एड्स अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं ताकि HIV और एड्स क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में काफ़ी प्रेवलेंट है तो उसकी अवेयरनेस के लिए काम किया. सारा, आई एम सो सरप्राइज्ड एंड हैप्पी
टू मीट यू। आई थिंक आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक नया नाम, एक नई पहचान दे रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बस चीज़ शुरू करने की देर होती है और फिर आई थिंक वो काफिला बनता चला जाता है। एंड डू यू सी मोर सारा गिल कमिंग ऑन द फोरफ्रंट? मैंने एक बात सोची है, देखिए फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो हूँ ना, मैं वो ऐसे हूँ कि आई एम द फर्स्ट वन हु क्लेम द क्राउन, आई एम द फर्स्ट वन हु क्लेम दैट आई एम अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर एंड आई एम अ ट्रांस। बहुत सी ऐसी ट्रांस हो सकती हैं या होंगी जो कि ऑलरेडी डॉक्टर होंगी, बट दे नेवर केम इन फ्रंट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। तो मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रही है, तो मुझे लगता है बहुत सी ट्रांस अपने स्टेटस को लेकर ओपन होंगी और आएंगी, और मैं एक लाइन हर जगह बोलती हूँ और मुझे लगता है, यकीन है कि पूरी होगी, दैट आई माइट बी द फर्स्ट ट्रांस डॉक्टर in Pakistan history, but I won't be the last one. You won't be the last one. And even we hope that. Sara, thank you so much for coming on the show. We will have more sessions with you regarding, you know, children going through this. जब जहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कैसे डील करना चाहिए, we'll have another session inshallah in the coming shows with you. Thank you very much for joining us. Khawateen और हज़रात, this was Sara Gill, Pakistan's first transgender doctor, very enterprising personality. She's practicing at the JPMC. जितने भी ट्रांसजेंडर हजरात एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर को दिखाने में कंफर्टेबल है, they can go to the JPMC in कराची. आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा. आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. मैं हूं असफर रहमान. थैंक यू वेरी मच कि आप हमारा आजकल शो देख रहे हैं और हमें इतनी अच्छी फीडबैक दे रहे हैं, बिकॉज आवर इंस्टाग्राम पेज इज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑफ अप्रिसिएशन. और आप लोग जिन सेलिब्रिटीज से मिलने की हमसे ख्वाहिश जाहिर करते हैं, जो सब्जेक्ट्स चाहते हैं कि हम इस शो पर डिस्कस करें, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना पूरा शो प्लान करते हैं. जिस तरह बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे थे. हमने कल शो किया था सादिया और उवैस के साथ, जो कि लॉयर्स थे, तो हमें आज बहुत मैसेजेस आए. कल से आज तक बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि हरासमेंट के ऊपर एक शो कीजिए, जहां हमें हरासमेंट के बारे में पता चलना चाहिए, किन किन चीज़ों को हरासमेंट कहते हैं, उसका जहन पे क्या असर होता है. इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने आज का अपने सेगमेंट तैयार किया है. ख़वातीन और हज़रात, वी विल बी टॉकिंग अबाउट वुमेन सेफ्टी एंड मेंटल हेल्थ, यानी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जहनी सेहत, दिमागी सेहत. हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं आज, फातिमा लगारी साहिबा. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ. फातिमा लगारी इज़ अ मेंटल हेल्थ काउंसलर एट तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव, और उनको आज सपोर्ट कर रही हैं. हमारे साथ मौजूद हैं खुशबत मेमन साहिबा. अस्सलाम वालेकुम खुशबत, कैसी हैं? खुशबत, डू यू हैव अ निकनेम? खुशू. खुशू, कैन आई कॉल यू खुशू? Sure. या गुड, एक्सेलेंट. देखिए, अच्छा सबसे पहले मैं फातिमा आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हरासमेंट होती है उसका जहन पे सबसे पहले क्या असर पड़ता है विक्टिम के? बिल्कुल. इस चीज़ के ऊपर हम ऑनेस्टली कभी हमने बात नहीं करी है ना. अगर हम औरतों के बारे में बात करें तो ये हम सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करा है. चाहे हम छोटे थे, चाहे हम इस उम्र के हैं, चाहे हम बड़े भी हो जाते हैं, ये हम सब करते हैं. और अगर हम बात करें इसका जहनी असर क्या हो सकता है, लेकिन कभी कभार हम अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहेंगे. अगर हम कहीं गए हुए थे, हमने शॉपिंग कर रहे थे, और हम सुनते भी हैं बहुत बार कि मैं कुछ ख़रीद रही थी और कोई पीछे से उसने हाथ लगा के वो चला गया. हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, हमें वो खौफ रहेगा कि शायद हमारे साथ बार बार ना हो. और सबसे पहले क्या होता है कि हम औरतों को लगता है कि शायद इसमें मेरी कमी थी, शायद मैंने कुछ करा था, शायद मेरे चलने का तरीका था, मेरे कपड़ों पहनने का कोई तरीका था, मैंने कुछ किया था कि अगले शख्स को मैंने कहा कि अच्छा आप आएँ. और एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली. एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम फिर ओपन अप नहीं होते, हम खुल के किसी को इजहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर हमें मालूम है कि अगर मैंने किसी को बताया, चाहे वो मेरे घर में हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, कोई भी हैं, वो आगे से क्या कहेंगे कि
चुप हो जाओ, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करो, या मास्टर को पता चल जाएगा तो आपकी बेइज्जती हो सकती है, आपकी इज्जत है उसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा, तो उससे क्या होता है हम औरतें जो ना फिर और ज़्यादा दब जाती हैं। बिल्कुल होल्डिंग दैट थॉट राइट देयर फातिमा। खवातीन और एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, कहीं मत जाएगा, वापस आके हम इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटेंसली डिस्कस कर रहे होंगे। वी टेकिंग अ वेरी टाइनी इमरजेंसी ब्रेक, विल बी राइट बैक। Last Ramzan. Welcome back, ladies and gentlemen. This is Asfar Rahman. आप देख रहे हैं The Morning Star. We are with Khushbakht and Fatma talking about harassment that women usually face. अच्छा मुझे एक बात बताएं फातिमा. This question is directed to both of you. एक harassment की जब भी हम बात करते हैं उससे harassment का अगर कभी कोई बच्ची या कोई लड़की सोचती भी है तो उस सोच में कि उसको एक तो गेज करते भी टाइम लगता है कि क्या am I being harassed, और फिर फौरन उससे गिल्ट अटैच हो जाता है। बिल्कुल राइट, हाउ टू डील विद दैट? देखिए इसका एक प्रॉब्लम जो है ना असफर, वो यही है कि हमारी सोसाइटी में हमने इस चीज़ को इस तरह बना दिया है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है दैट मीन्स आपने कुछ करा है, आपकी गलती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, यू आर एट फॉल्ट। तो विच इज़ वाई वो गिल्ट ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हम फिर उस चीज़ को हम बात नहीं करना चाहते, बिकॉज वी नो कि या तो वो उन्होंने सुना है अपने घर में, मे बी उनकी अम्मी के साथ हुआ है, बहन के साथ हुआ है, या वो उनकी दोस्तों के साथ हुआ है और उन्होंने बताया था कि मैंने अपने घर में जब बताया तो मेरे साथ इस तरह हुआ, तो उससे क्या होता है वो खौफ पैदा आ जाता है ना कि मैं क्यों बात करूं जब मेरे साथ भी वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ है। एंड बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि देखें इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, आप अपने आप को क्यों विक्टिम समझ रही कि मेरे साथ हुआ है। बट अच्छा फातिमा, होल्डिंग इट राइट देयर, जिस तरह आप कह रही हैं कि इस बारे में बात करें तो वो बच्चियां जो है वो किससे बात करें, बिल्कुल ये सवाल है। बिल्कुल। सो बेसिकली या तो अगर आपको मालूम है ना कि अगर कोई ऐसा है मेरी फैमिली में जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ कि वो मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात समझेंगे, डेफिनेटली डू दैट, चाहे वो आपकी अम्मी है, आपकी बहन है, या अगर आपके दोस्त हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, ऑनेस्टली कोई भी हो सकता है, घर में है, दोस्त हैं, कभी कभार आपके टीचर्स होते हैं, हम जहाँ पे स्कूल जाते हैं हमारे टीचर्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी फैमिली में भी ना लोगों के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो उस चीज़ को उस तरह समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं, तो तब मैं आपको बोलूँगी कि एक माहिर नफ्सियात के पास आप जाएँ, क्योंकि वो, हाँ जी बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, जिस के साथ हरासमेंट हो रही हो उसको किस तरह डील करना चाहिए, उस इंसान के साथ कैसे डील करना चाहिए? एक कमेंट मैं पहले ऐड करूँगी कि अगर इसकी रूट कॉज क्या है, अगर हमारे माशरे में अगर इसकी तह पे जाएं और देखें तो जिस माशरे में एक लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह डील किया जाता है, कभी सोशल मीडिया पे हम लॉलीपॉप हैं, कभी हम कोई अलग अलग सा फ्रूट हैं, कभी कुछ बने फिरते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आ जाता है कि आज लड़की की इज्जत ये है, लड़की की मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जिस माशरे में ये कॉन्सेप्ट हो, ये सोच हो ना, तो उसे आप ओवर प्रोटेक्ट करते हैं और उसे जो मर्द हजरात है या जो भी आपका अपोजिट जेंडर है वो उसे टेम्प्ट करते हैं, तो जो चीज छुपाई जाती है उसकी तरफ रुझान ज्यादा और बढ़ता है। आई एग्री, ये ह्यूमन नेचर भी है, कोई भी चीज अगर आप रोक देंगे तो वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप पब्लिक स्पेसेस में अगर लड़कियां कंफर्टेबली जा रही हैं या मर्दों की इंटरेक्शन औरतों से सारे हुदूद में एक तक उनको पता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं और हमारी ये राइट्स है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो शायद ये चीज़ें कम हो। और अगर आप वो भी नहीं पर अपने घर में ही अगर आपको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिले, अगर औरत को ये नहीं बताया जाए रिपीटेडली कि तुम हमारी अमानत हो, तुमको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तुम ऐसे चलो, ऐसे पहनो कपड़े, और ये सारी चीज़ें जब आप बच्चों को बताते हैं ना, तो आपके घर में एक फीमेल चाइल्ड है, एक मेल चाइल्ड है, और आप एक को बता रहे हो कि ये प्रोटेक्ट करेगा, ये प्रोटेक्शन की चीज़ है, और तुम्हें ख्याल से रहना होगा, तुम्हें आंखें नीचे करके चलना होगा। ये सारी चीज़ें ना उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। तो जब आपका एक तरफ आप जो हमारी माशरे का बड़ा हिस्सा है उसे आप ये बोल रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है और ये चीज़ जो चीज़ है वो प्रोटेक्शन के लायक है और इसे तिजोरी में बंद करना है,
राइट Exactly. और हमारे गैरत भी औरतों में है इससे आई थिंक इससे ज्यादा क्लियरली और इससे ज्यादा ऑनेस्टली आई हैव नेवर हर्ड इट बिफोर. हैट्स ऑफ टू यू. या सो वेरी ये जो थॉट है ना तो आप अपने बच्ची का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं. एक तरह आप अपने बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप बहुत कोई बड़ी चीज है और आप ये सब कर सकते हैं. एंड देन देयर इज बॉयज विल बी बॉयज. ये जो थॉट है ना ये चीजें बढ़ाती है. तो अ मैन थिंग्स और मर्द सोचता है कि अगर मैं हरकत करूंगा ना तो मुझे कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे लाइक और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मुझे नहीं कहेगा. और अक्सर हमारे यहाँ यही होता है, मर्द है छोड़ो, मर्द है ऐसे तो देखेगा, मर्द तो ऐसे ही होता है. आप इससे एक मर्द की मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत को भी फर्क पड़ रहा है. लाइक उनकी जहनी सेहत भी खराब हो रही है. एक तरफ आपने औरत की कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है. वो जैसे फातिमा ने कहा कि घर से निकलने से डरेगी, मेरे साथ खुद हुआ है ये सारी चीज़ें. मतलब मैं स्कूल में इतनी, कॉज मुझे पता था ना कि आई वॉज टॉल, आई वॉज फैट, सो मुझे पता था कि अगर मैं ज़्यादा स्पेस लूँगी तो लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे. तो कुछ एक ऐसा टाइम था कि मैं ऐसे करके किताबें रख के और अपनी आंखें नीचे करके चलती थी, बट जस्ट ब्रो, ताकि मैं छुपी रहूं. हाँ, ताकि मुझे कोई इसी नोटिस ना करे. तरह खुशबख्त इसी तरह होती है कि कुछ लड़कियां जो बहुत ज्यादा टॉल होती हैं वो स्लाउच करके चलती हैं जस्ट टू फिट इन. एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, टू फिट इन इज सच अ बैड कॉन्सेप्ट. यू कैन बी योरसेल्फ. हाँ, because बट एक चीज खुशबख्त आई वुड वांट टू आस्क यू दिस, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, मुझे एक बात ही बताएं वेरी ऑनेस्टली, क्या इसके अंदर आपकी फैमिली का हाथ था कि तुम ज्यादा स्पेस लोगी, यूं चलो, ये मत करो, पूरी चादर अपने ऊपर कवर कर लो? द थिंग इज मैं अपनी दोस्त से ये डिस्कस कर रही थी यहाँ आने से पहले कि मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ, सही है, कराची से पहले. तो वहाँ के जो तौर तरीके बहुत डिफरेंट थे, सही है. तो और वहाँ के मर्द थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थे. हाँ, मर्द हमारे, क्योंकि वहाँ लोग ताड़ते भी बहुत हैं. वहाँ आपको फील करवाते हैं कि वो एक हम लोग उस पर जोक करते हैं कि अगर एक बंदा बाइक पे जा रहा है ना, वो 360 टर्न करेगा आपको देखते देखते. सही है, चाहे आप बुरके में हो, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, किसी भी हालत. और मैं छोटी में भी मैंने ये फेस किया है. तो उसमें पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. अब ये है कि उनकी मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग नहीं होती, तो उनको अक्सर पेरेंट्स को ये चाहिए कि आप बच्ची को कॉन्फिडेंस दें और उन्हें बोले कि दिस इज अस अगेंस्ट द वर्ल्ड. वेरी गुड. राइट, हम साथ हैं तुम्हारे, ताकि अगर उसके साथ ये कोई एक्सपीरियंस भी हो ना तो वो आपको आके बताए. मैंने एक खुशबख्त अभी सीरियल किया था एक और चैनल के लिए, दैट वाज यू नो सेंट्रलाइज्ड अराउंड दिस सब्जेक्ट ओनली. और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फातिमा ये था, जो सोसाइटल प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स बच्चों से इतना डिस्टेंस रखते हैं दैट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट. वो पेरेंट्स बन जाते हैं कि आप कोई बात ही नहीं कर पाते. वो इतना डर होता है और वो गिल्ट, ऑफ कोर्स एक छोटा बच्चा होता है, या खासकर जिस तरह खुशबख्त यू जस्ट सेड कि जो छोटे शहर की लड़कियां होती हैं उनमें ये खौफ पहले से ही बिठा देते हैं कि तुम एक लड़की हो. फिर लड़कियों को मेरे ख्याल से ऐसा लगने लगता है कि कुछ गलत होगा तो हमने ही किया है, वो तो हम पे ही बात आएगी. ये एक आई थिंक एक रियल स्टोरी आ रही थी, उसमें भी मैं पढ़ रहा था. वो एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें कहा था कि भाई कुछ तोड़े और मैं दूर भी बैठी हूँ तो कहेगा तुम्हारी वजह से ही भाई ने तोड़ा होगा. ये आई थिंक एक हाउस होल्ड में ये हमारे यहाँ इशू आता है. ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जारी है फातिमा और खुशबख्त के साथ. दे आर फ्रॉम द तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव. अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस एंड टॉक टू देम. वी टेकिंग अ वेरी टाइनी ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल सी यू इन अ बिट. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. We are with Fatima and Khushbakht from the Taskeen Health Initiative. I'm so happy कि पाकिस्तान में इतनी एंटरप्राइजिंग खवातीन इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं. तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव इट्स एन इनिशिएटिव, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि खवातीन की मेंटल हेल्थ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है. और मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू रीच आउट टू यू फातिमा. अगर कोई खवातीन आपको इस इनिशिएटिव में ज्वाइन करना चाहती हैं या इसका हिस्सा बनना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग फ्री थेरेपी, फ्री काउंसलिंग भी करते हैं, वो हासिल करना चाहते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है? बिल्कुल. तो हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया पेजेस हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव है.
वहाँ पे हमें इनबॉक्स करें, सो वी विल गेट बैक टू यू वेरी Immediately. क्विकली। बिल्कुल, लाइक 24 आवर्स में हम आपको रिप्लाई करते हैं एंड उससे हम आपको एक अपॉइंटमेंट आपकी बुक कर देंगे और फिर जो हमारे काउंसलर्स होते हैं वो आपको खुद ही कॉल कर लेते हैं। सो इट इज़ अ हेल्पलाइन, हम सुबह 11 बजे स्टार्ट करते हैं एंड 11 PM तक, सो इट्स गुड अच्छा, 12 और इसके अंदर हरासमेंट इन जनरल है, हरासमेंट फॉर मतलब एक ऑल राउंडेड हरासमेंट है, राइट? कुड बी यू नो हरासमेंट आफ्टर मैरिज, विद इन द इन लॉज, outside, at workplace, कोई भी anybody can reach out to you. anyone can reach out, but I do want to specify कि हम सिर्फ harassment issues पे काम नहीं करते हैं, we work on a lot of different things, so Mental health issues. जी mental health related, so it could be problems with family members, husband के साथ issues हैं आपके, in-laws के साथ हैं, work related, अगर आप depression experience कर रहे हैं, anxiety experience कर रहे हैं, so हम बहुत सारी different चीज़ों के साथ So काम providing करते हैं। Taskeen 360 degrees. Yes, and it's a free service, so आप लोग हमें definitely And it's a free service, excellent. Yani, if you guys want to reach out to Taskeen Health Initiative, it's completely free. आप इनको कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं, आप यू कैन रीच आउट टू देम। कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, ख़वातीन है, ट्रांसजेंडर वुमेन है या बच्चे हैं जो बात नहीं कर पा रहे, देयर इज़ आप सारे बच्चे तो आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, रीच आउट फॉर तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव। आप वहाँ एक मैसेज कीजिए, यू विल गेट अ कॉल, और प्लीज़ अपना प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मेंटली हेल्दी होना एक अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत है। खुशबख्त, मुझे एक बात बता, अभी जिस तरह आप कह रही थी, वाइल ग्रोइंग अप, बॉडी शेमिंग, ये सारी चीज़ों से गुजरना, when you come across patients or people reaching out to you, आपके ख्याल से वो ज़्यादातर सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आप क्या देखती हैं जिसको डील कर रहे हो? आई थिंक सो स्ट्रेस जर्नली, अगर इट डिपेंड्स ऑन द एज, ठीक है। कि अगर टीनेजर्स मुझे रीच आउट करते हैं कि आप, क्योंकि मुझे सर्विसेज पता है कि कौन क्या कर रहा है और मुझे कनेक्ट करना है, तो वो कभी कभी स्टडी प्रेशर होता है, इतनी कॉम्पिटिटिवनेस है और मैं तो हमारे इतनी दफ़ा यहाँ। मैं सुनने में आता है कि स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं एग्जाम से पहले, काफ़ी ज़्यादा, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई हरासमेंट से, कोई इस तरह के प्रेशर से जा रहा हो और वो इस वक्त हमारा शो देख रहे हो, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दे शुड बी डूइंग टू गेट रिड ऑफ इट? आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं, ये बस याद रखिए, यू आर नॉट अलोन, देयर आर पीपल आउट देयर, वो जो लोग हैं जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, माहिरीन नफ्सियात हैं जो आपकी बात समझ सकते हैं, मेरी तरह सोशल वर्कर्स हैं जो आपको पहले आपसे बात, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड मैंने सीखी है, तो आपको पहले वो एक इथिकली आपसे बात कर सकते हैं, आपको रिसोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद देयर इज़ हेल्प आउट देयर, आपके लिए मदद मौजूद है। पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं जो अब जहनी सेहत पे काम कर रहे हैं, और वो उनके पास फ्री काउंसलिंग है, उनके पास सब्सिडाइज्ड है सर्विसेज, और काफ़ी कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स भी हैं जो मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, कुछ पेजेस हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों से पूछें, और जैसे हमारा तस्कीन का मैसेज है, दिल खोलो, और हमारे पास एक और बहुत अच्छी सर्विस है कि अगर आप गूगल करें तस्कीन चैटबॉट, और तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो एक AI से बना हुआ है जिसमें आप उर्दू में बात कर सकते हैं कि आप किस तरीके से फील करें, वो आपसे बात करेगा। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमारे पास जो भी हमारा वीडियोस है वो आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से दिखा भी सकता है। तो हमने टेक्नोलॉजी को भी अपनी सर्विसेज में ऐड किया है, तो अगर आपको, काफ़ी लोगों को लगता है कि आप अभी बात नहीं कर सकते, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी की वजह से, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इंसान से बात करें, हमने उसका भी एक हल निकाला है कि आप चैटबॉट से बात करें, वो आपको कनेक्ट कर देगा। खुशबख्त, एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये भी है कि बहुत सारे हम लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं, बड़े यंगस्टर्स को लेके बात कर रहे हैं कि है ना, मेरे ख्याल से आपको मेंटल हेल्थ की किसी भी उम्र में ज़रूरत पड़ सकती है। ख़ास तौर पे मैं जब देखता हूँ फातिमा, एक इतनी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक चीज़ इनकाउंटर लोग करते हैं कि अरे यार अब तो ये उम्र हो गई, अब हम क्या जाएं, अब हम क्या करें। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? मैं यही बोलूँगी, कोई उम्र नहीं होती है, अगर जब तक आप सेहतमंद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी अपनी फैमिली है, आप उसको कैसा ख्याल रखेंगे अगर आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। सो रीच आउट, एंड होते हैं बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं जो 50+ होते हैं, और यूजुअली यही कहते हैं कि हम अपने घर वालों का कर करके थक गए और अब हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक इट्स नेवर टू लेट, डेफिनेटली। सो आई थिंक इससे और पॉजिटिव मैसेज नहीं हो सकता किसी के लिए भी टू कॉल अस।
दिल खोलो। हाँ दिल खोलो, एग्जैक्टली। और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारे पास इतनी सारी हेल्पलाइंस हैं, हम कभी बीमार होते हैं हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, इमीडिएटली किसी डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन हम लोग मेंटल हेल्थ को क्यों इतना इग्नोर करते हैं, हम लोग हरासमेंट्स को क्यों इग्नोर करते हैं। मैं सारी दुनिया में जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, जितनी भी खवातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं, अगर कोई भी एक मेंटल इशू है जो कि आप फेस कर रहे हैं, यू कैन रीच आउट टू तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव, क्योंकि जहनी सेहत बे इंतहा ज़रूरी है। एंड आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज्ड कि यू नो आई मेट यू बोथ ऑफ यू टुडे, कि इस तरह का एक इनिशिएटिव है दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फ़ोन करके आपसे बात कर सकते हैं। अच्छा मुझे खुशबक, जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले बताई थी दैट यू नो यू आल्सो फेस्ड हरासमेंट, उस वक्त क्या स्टेट ऑफ माइंड था, व्हाट वर यू गोइंग थ्रू जब ये पहली दफ़ा कुछ इस तरह का यू फेस्ड? आई फ्रोज, आप जम जाते हैं। आपका फर्स्ट, आपकी बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट का जो मैकेनिज्म होता है, वेरी बायोलॉजिकल, वेरी बेसिक, तो अगर आपका कोई भी बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो आप फ्रीज हो जाते हैं। फिर हमारे माशरे में बच्चे भी, लड़के भी हरास होते हैं, और हम सबको ये बताया जाता है, लड़कों को ये बताया जाता है कि आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आप उसे इनवैलिडेट, ये कहते हैं फाइट बैक कर लेते हैं। हाँ मतलब या, और लड़कियों को बोलते हैं कि तुम्हारा ही फॉल्ट होगा, तुमने ही कुछ किया होगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ तुमने कपड़े क्या पहने थे, तुम क्या कर रही थी, वहाँ क्यों गई, वो वाला। तो पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो फ्रीज होने का है। तो मुझे याद है कि मैं एक बहुत रश वाली मार्केट में थी, और आई वाज लाइक 7 सालों की, या इन द स्मॉल सिटी, या ओके, और कोई मुझे पीछे से हाथ लगा के चला गया। और ये बात अब तो मैं बोलती हूँ, बट ये मैंने पता नहीं 4, 5, 6 साल बाद अपनी अम्मा को बताई थी, बिकॉज उस वक्त मेरे पेरेंट्स इतने ओवर प्रोटेक्टिव थे कि मेरे घर से वैसे ही बाहर जाना बहुत कम होता था, और वो गर्ल चाइल्ड को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट, और ये अभी भी ऐसा ही है, और मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट जब भी मेरे साथ ये हुआ था बचपन में, ये थी कि अब मेरी जो सारी आज़ादी है वो चली गई, मतलब मुझे गर्ल्स स्कूल में डाल देंगे, पता नहीं आगे का पढ़ना, ये सारे पहले, बट देन क्योंकि मेरी खाला है और मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी नानी, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, इवेंचुअली उनको भी रियलाइज़ हुआ, मेरी अम्मा अब्बा को इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ, मेरी खालाओं को पहले था कि हम एम्पावर कैसे कर सकते हैं। फिर उनके बाद मुझे याद है मेरी खाला वगैरह मुझे बोलते थे चीखना है, वो मुझे 1-2 दफ़ा उन्होंने करके भी दिखाया कि अगर कोई ऐसे देखे ना तो उस पर चीखना है, तो बोले क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, फिर वो चीज़ें आने लगी। अब तो हाँ, मैं कराची में रहती हूँ, अब तो कोई पंगा लेके दिखाए, अब भाई मेरे पास टेजर और पेपर स्प्रे भी है बैग में। ओह नाइस। मतलब अब ये है कि काफ़ी वाक़यात पाकिस्तान में हम सुनते हैं, जो मेरी जैसी औरतें हैं जो अब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जॉब करती हैं, पढ़ती हैं, और ज़्यादातर इन चीज़ों पे बात भी करती हैं, हमें भी काफ़ी डर लगता है। अभी जो रिसेंट में कुछ वाक़यात हुए हैं, मतलब बहुत, उसके बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। And it's so sad. I feel really sad after 70, almost 70 plus years to this country. आज भी आप शो पे बैठ के कह रही हैं कि आपको डर लगता है। I think you know somewhere we are lacking and failing, but of course एक उम्मीद है सुबह कि हम सब तवक्को करते हैं, ख़वातीन और राह लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। You're watching the Morning Star। अभी हमारे साथ खुशबख्त और फातिमा मौजूद है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, अगर आप हरासमेंट का अपना कोई केस डिस्कस हमसे करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, कुड बी एनी हरासमेंट एट ऑल, और किस किस किस्म की हरासमेंट्स होती हैं, ये ब्रेक के बाद हम फातिमा से और बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। थैंक यू। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. मैं हूं असफर रहमान and we are with the two very enterprising women from Taskeen Health Initiative. We're with Fatma and Khushbakht. Fatma, I want you to tell us very quickly how to identify if somebody is going through an harassment. क्या उसकी पर्सनालिटी में, क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, कैसे पेरेंट्स, बहन भाई आइडेंटिफाई करें कि हमारे घर में हरासमेंट हो रही है? बिल्कुल, तो बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
पहले आपकी बेटी बहुत आउटगोइंग थी, वो एक्टिव थी, वो बातें करती थी, वो इंगेज करती थी चीज़ों में, उसे बाहर जाने का बहुत शौक होता था कि अच्छा मैं भी जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अब आपने नोट करा कि आहिस्ता आहिस्ता वो घर से बाहर नहीं जाना चाह रही है, या वो अपने आप को एक कमरे में बंद करना चाह रही है, या वो ओपनली आपसे बात नहीं करना चाह रही किसी चीज़ के बारे में, या इवन कॉन्स्टेंटली अपने कपड़ों को चेक कर रही है कि मैंने सही पहना हुआ है, मेरे बाल सही लग रहे हैं, मैंने अपना दुपट्टा सही लिया हुआ है। ये कोई चीज़ें हो सकती हैं। अगेन डिपेंड करता है किस लेवल की हरासमेंट एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक है। समटाइम्स सेल्फ हार्म, आपने शायद देखा होगा कि अपने आप को चोट पहुंचाना किसी तरीके के भी, खाना नहीं खाना, अपने आप को बहुत आइसोलेट करना लोगों से। सो अगर वो और यू नो एडिंग अ लिटिल बिट टू दिस, कभी खवातीन भी खवातीन को हरास करती हैं। डेफिनेटली यू नो कॉलेजेस में जो ऑल गर्ल्स कॉलेज होते हैं, गर्ल्स आल्सो हरास गर्ल्स, बॉयज आल्सो हरास बॉयज। अच्छा, दूसरी चीज़ जो फातिमा मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कभी आपको पता चल जाए फैमिली में, सॉरी खुशबख्त, अगर फैमिली में पता चल जाए कि अगर किसी के साथ हरासमेंट हुई है, उसके साथ फिर कैसे डील करें? एक तो जाके उसको पोक नहीं करना चाहिए कि बताओ क्या हुआ ये वो। आप उनके साथ बैठे, आप उनसे पूछें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप बस उनका ख्याल रखें, क्योंकि आप जब उनको ये फील कराएंगे कि यू आर देयर फॉर देम, आप उनके साथ हैं, आप उनको सेफ स्पेस क्रिएट करके दे रहे हैं और आप उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो बाज़ औक़ात लोग ओपन अप करते हैं। फिर उनके साथ आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आजकल तुम्हारे दिन कैसे गुजरता है, कोई ऐसी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, और फिर आप उन पर बार बार चेक करें, उनको इन्फोर्स ना करें कि वो आपको बताए, सही है, क्योंकि आप प्रेशर में डालेंगे तब भी वो आपसे दूर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से reliving that horrific moment could be more traumatizing. I think वो उसका ज़्यादा एक बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है harassment at workplace का, what would you say on that? I think so much needed. Much needed. Thanks to efforts of great women in our country, Nigat Dada and Misha Shafi, I would give them this credit because advocacy work बहुत hard होता है, and not just them, because they were of a certain privilege and they had the power to bring this change. हर वो औरत जिसने अपनी आवाज़ उठाई है, हर वो औरत जिसने कंप्लेन की है, हर वो औरत जिसने दिल खोला है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये सारे रिकॉर्डेड एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से हमने केस उस पर बनाया, सही है। और अनफॉर्चुनेट है कि हम सबको इतना चीखना चिल्लाना पड़ता है कोई चीज चेंज आने के, मेरे ख्याल से हमें हासिल करने से ज़्यादा छीनना पड़ता है। ये एक इशू है, बट ladies and gentlemen, as they say, better late than never. Finally, we have a bill passed, harassment at workplace for women. अब अगर किसी ने जुर्रत भी की तो उन्हें सज़ा फेस करनी पड़ेगी। Thank you so much, Fatma. Thank you, खुशबख्त. I think we had a very interesting conversation. तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई हरासमेंट हो रही है, अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, किसी भी किस्म की कोई बात करना चाहते हैं तस्कीन के लिए, अपनी दिमागी सेहत के लिए, तो आप सोशल मीडिया पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू यू कैन रीच आउट टू तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. दे आर राइट देयर टू सर्व यू. Thank you very much once again, Khushbakht and Fatma. Very enterprising women. I'm so pleased to meet both of them. आज का शो आप लोगों के लिए आई एम श्योर बहुत ज़्यादा कारामद होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आपसे कुछ मिस हो जाए तो यू कैन ऑलवेज कैच अस लेटर ऑन यूट्यूब. कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार शो लेके, एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नए जज्बे के साथ. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार. में इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करें, द मॉर्निंग स्टार TV1 के नाम से इंस्टाग्राम पेज है. कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इनबॉक्स अस. कल फिर सुबह 9 बजे आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.